Hello students, welcome back to our YouTube channel. Let's start our today video and we will discuss today the further topics on defect. We have studied the surface defects and these are of two type, external and internal. So we have already studied external surface defect. From today we will start the internal surface defects. And stacking fault is one of the internal surface defect. So today we will start our video with internal surface defects and with stacking fault. One of them is stacking fault. So today our topic is stacking fault, which is a type of internal surface defect. ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? स्टैकिंग फोल्ट पढ़ेंगे. ठीक है भाई. अब देखो स्टैकिंग फोल्ट है क्या, है ना, पहले तो हमें ये समझना है. ठीक है भाई. किसी सीक्वेंस में मतलब देखो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करके कंसीडर करके चलते हैं, एक क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर लेके चलते हैं. ठीक है. देखो हमने जब फर्स्ट यूनिट पढ़ी तो हमने क्लोज पैकिंग पढ़ी थी, है ना, और फिर जब हम क्लोज पैकिंग में आए तो हमने आगे पढ़ी थी दो टाइप की. एक तो बन गई थी आपकी HCP. देखो है ना, थोड़ा सा समराइज़ कर देते हैं. हमने क्या पढ़ी थी, एक तो स्टैकिंग थी क्रिस्टल के अंदर ABC इस टाइप की स्टैकिंग. एक क्या थी आपकी AB टाइप स्टैकिंग थी ना, ये पढ़े थे हमने. तो ये जो थी ये किसको लीड कर रही थी, नेचर में प्रीफर इन दो को किया जाता है. और ये कौन सी स्टैकिंग थी आपकी, ये थी आपकी CCP क्यूबिक क्लोज पैक स्टैकिंग. और ये किसको लीड कर रही थी आपकी HCP हेक्सागोनल क्लोज पैक स्टैकिंग को. ठीक है. तो इसीलिए स्टैकिंग फोल्ट को समझने के लिए हम क्या उठा के चलते हैं, हम एक क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर उठा के चलते हैं. ठीक है. तो हमें पता है, लेट अस कंसीडर एन एग्जाम्पल ऑफ क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर, क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर whose stacking sequence is as follow. Stacking sequence is as follow. ठीक है भाई. तो हमने स्टैकिंग सीक्वेंस क्या पढ़ी थी, क्या होती है आपकी ABC टाइप कुछ ऐसी होती है ना, A फिर B फिर C फिर A फिर B फिर C, ऐसा ही था ना. इसी तरीके से नीचे बना दे तो C, यहाँ पे C होगा, यहाँ पे B होगा, यहाँ पे A होगा. यही सीक्वेंस पढ़ी थी ना आपने, ABC और ABC टाइप. ठीक है. ये क्या है, ये क्या है, प्लेन्स है ना. ये क्या बना रहे हैं, प्लेन्स. और किस तरीके से क्या थी ओरिएंटेशन, कि A प्लेन एग्जैक्टली A के ऊपर ओरिएंटेड है, B एग्जैक्टली B पे ओरिएंटेड है और C के ऊपर ओरिएंटेड है ना. ऐसे लेयर्स बन रही थी आपकी. ठीक है. अब देखो ये क्या है, ये आपकी एक परफेक्ट क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर स्टैकिंग है. ये क्या है आपकी परफेक्ट CCP स्टैकिंग. ठीक है. ये क्या है आपकी परफेक्ट क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर में ऐसी स्टैकिंग होती है, सीक्वेंस ऐसी होती है. ठीक है. अब हमें इसके अंदर क्या करना है, फोल्टेड स्ट्रक्चर करनी है ना. हमें क्या क्रिएट करना है, फोल्ट क्रिएट करना है. ठीक है. अब हम क्या क्रिएट करेंगे, टू क्रिएट फोल्ट. और फोल्ट कौन सा कर रहे हैं हम, स्टैकिंग फोल्ट की बात कर रहे हैं. ठीक है. तो देखो स्टैकिंग फोल्ट का क्या मतलब है, या तो एक लेयर क्या हो जाए वहाँ से हम उसको हटा दें, ठीक है, मिस कर दें, या फिर एक एक्स्ट्रा प्लेन किसी के बीच में इंट्रोड्यूस करवा दें. ठीक है. तो मान लो मैंने क्या किया, ये C ऊपर क्या आएगा A फिर क्या आएगा B. ठीक है. तो मान लो मैंने इस C जो प्लेन था इसको क्या कर दिया, हटा दिया. वन ऑफ द C प्लेन इज रिमूव. टू क्रिएट फोल्ट लेट अस रिमूव, हमने क्या कर दिया, लेट अस रिमूव वन ऑफ C प्लेन. ठीक है. हमने इस C प्लेन को क्या कर दिया भाई, रिमूव कर दिया. ठीक है. तो अब देखो, ठीक है, हमने क्या कर दिया, इस C प्लेन को रिमूव कर दिया. तो देखो इससे ऊपर सेम रहेगा, यहाँ पे A था फिर B फिर C फिर A फिर B. ये क्या है आपकी मिसिंग प्लेन, यहाँ से आपने इसको क्या कर दिया, हटा दिया. नीचे क्या है B फिर A फिर C फिर B फिर A. ठीक है.
है ना। तो देखो ये क्या हो गई आपकी, यहाँ पे कौन सी थी आपकी सी प्लेन, जो क्या हो गई अब आपकी मिसिंग प्लेन हो गई। या तो कोई प्लेन क्या कर दे मिस हो जाए, या फिर कोई एक्स्ट्रा प्लेन आ जाए इनके बीच में, ठीक है। ओके, अब एक बात देखो, ये जो है ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे फोल्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। तो इस प्लेन से अबाव क्या है आपके पास, देखो वही फिर से ए बी सी टाइप, तो यहाँ पे इससे अबाव क्या है आपका परफेक्ट CCP स्टैकिंग है, और इसके बिलो भी क्या है आपकी परफेक्ट। देखो ए बी है ना, सेम आती वही, लेकिन यहाँ पे एक प्लेन मिस हो गई, तो नीचे क्या है, नीचे भी आपकी परफेक्ट है। तो आपकी स्टैकिंग कहाँ हुई है, यहाँ पे हुई है, ठीक है। आगे बात समझ में। तो स्टैकिंग फॉल्ट में क्या होता है, या तो आइदर आपकी एक एक्स्ट्रा प्लेन इंट्रोड्यूस हो जाती है या कोई प्लेन मिस हो जाती है, ठीक है। अब देखो, तो ये क्या है आपके फोल्टेड प्लेन, फोल्ट प्लेन कौन सी हो गई सी, है ना, ये कौन सी है आपकी फोल्ट प्लेन हो गई, ठीक है भाई। अब देखो स्टैकिंग फॉल्ट में क्या है आपका, देखो हुआ क्या है एक्चुअल में आपकी, देखो क्या था यहाँ पे आपकी पहले जो अरेंजमेंट थी, पहले कुछ ऐसी अरेंजमेंट थी आपकी, ऐसे था ना पहले, क्या था आपका, ये था कि भाई सी यहाँ पे था, यहाँ बी था, यहाँ ए था, यहाँ सी बी ए, ऐसे ही था ना। फिर क्या था ए फिर बी, ऐसा ही था ना, फिर सी फिर ए और बी, आपके पास पहले अरेंजमेंट ये थी। तो देखो एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में आपका देखो यहाँ पे सी मिस हो गया, इसका मतलब सी किस में ट्रांसलेट हो गया, ए में ट्रांसलेट हो गया, ए किस में ट्रांसलेट हो गई आपकी बी में, बी किस में ट्रांसलेट हो गई आपकी सी में, ठीक है। सी किस में ट्रांसलेट हो गई ए में, ए किस में ट्रांसलेट हो गई आपकी बी में, ठीक है। आगे बात समझ में। तो देखो आपका जो परफेक्ट जो अरेंजमेंट है ना, बिलो द फॉल्ट और प्लेन और अबव द फॉल्ट प्लेन, उसका ओरिएंटेशन कोई भी चेंज नहीं हुआ, उसका ओरिएंटेशन क्या है सेम है, ठीक है। तो क्रिस्टल जो है फोल्ट के एक साइड में, ठीक है, क्या हो गया भाई, अगर इसको फिक्स रखो तो इसका मतलब क्या हो गया, क्रिस्टल के अंदर आपकी फोल्ट जहाँ पे फोल्ट प्लेन है उसके एक साइड में क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, किससे, बाय ए नोन ट्रांसलेशन वेक्टर, लेटेस्ट ट्रांसलेशन से, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू द अदर। देखो दूसरी के रेस्पेक्ट में इसमें क्या हो गया, एक ट्रांसलेशन हो गया, सी ट्रांसलेट हो गया ए में, ए किस में बी में, बी किस में सी में, सी किस में ए में, ठीक है। तो स्टैकिंग फोल्ट में क्या होता है, स्टैकिंग फोल्ट के अंदर ट्रांसलेशन होता है, क्या होता है आपका ट्रांसलेशन होता है, ठीक है। तो स्टैकिंग फोल्ट है क्या, एक टाइप का आपका डिफेक्ट है जिसमें क्या हो जाता है, या तो एक एक्स्ट्रा प्लेन इंट्रोड्यूस हो जाता है या फिर कोई प्लेन मिस हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसका फोल्ट प्लेन है, जिसने क्या कर दिया, उसकी स्टैकिंग सीक्वेंस को क्या कर दिया भाई, डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है भाई। और अगर प्रॉपर लिखें हम, कैसे लिखना है, तो लिखोगे दिस, क्योंकि पेपर में तो हमें लिख के आना है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट, ये आता कैसे है, ठीक है, कैन अकर नेचुरली, कैन अकर नेचुरली, ठीक है, कब, इन ए क्रिस्टल, इन ए क्रिस्टल, कह रहे नेचुरली आ जाता है, लेकिन कब, व्हेन द क्रिस्टल इज ग्रोइंग, व्हेन द क्रिस्टल इज ग्रोइंग बाय, कैसे, एडिशन ऑफ ए नीवर एंड नीवर प्लेन, बाय एडिशन ऑफ ए नीवर एंड नीवर प्लेन, ठीक है। कह रहा है कि स्टैकिंग फोल्ट कैसे आ जाता है, जब हम क्रिस्टल की ग्रोथ करते हैं, कैसे उसके अंदर प्लेन्स ऐड करते जाते हैं, तो उस वजह से भी स्टैकिंग फोल्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो स्टैकिंग फोल्ट की क्या डेफिनेशन दोगे, ए स्टैकिंग फोल्ट, ए स्टैकिंग फोल्ट इज एन सरफेस इम्परफेक्शन, इज ए सरफेस डिफेक्ट या सरफेस इम्परफेक्शन, क्योंकि डिफेक्ट का ही दूसरा नाम क्या है, इम्परफेक्शन, डिफेक्ट दैट arises from, arises किसकी वजह से होता है, from the stacking of, from stacking of atomic plane, है ना, atomic planes की stacking की वजह से, from the stacking of atomic plane, ठीक है भाई, out of the plane, out of the sequence, out of the sequence on another, ठीक है, while the lattice on the either side of the, while the lattice
ऑन द आइदर साइड ऑफ द फोल्ट इज परफेक्ट, द फोल्ट इज परफेक्ट। देखो इसने क्या कहा, वही कहा जो मैंने बताया था, क्या कहा कि स्टैकिंग फॉल्ट क्या है, एक सरफेस डिफेक्ट है जिसके, क्योंकि प्लेन रिमूव हुआ है, मिस हुआ है, या प्लेन एक्स्ट्रा आया है, तो प्लेन क्या होता है, एक 2 डायमेंशनल, तो मतलब सरफेस डिफेक्ट है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, या तो आपका क्या हो जाए, कोई प्लेन मिस हो जाए, या फिर कोई एक्स्ट्रा आ जाए। उस प्लेन के एक्स्ट्रा आने की वजह से या फिर उसके मिस होने की वजह से, तो कह रहा है जहाँ पे वो स्टैकिंग फॉल्ट है ना, उसके अबव और चाहे उसके बिलो, मतलब उसकी कोई से आइदर साइड में स्टैकिंग सीक्वेंस क्या रहती है, सेम रहती है, परफेक्ट रहती है। देखो ABC, नीचे भी क्या है, परफेक्ट, और ऊपर भी परफेक्ट, तो ये क्या है उसका फॉल्ट प्लेन, ठीक है भाई। तो ये था आपका स्टैकिंग फॉल्ट, जो एक टाइप की क्या है आपकी सरफेस डिफेक्ट, इंटरनल सरफेस डिफेक्ट, ठीक है। आ गई बात समझ में, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट कौन सा करेंगे, इसके बाद एक और टाइप ऑफ इंटरनल डिफेक्ट कर लेते हैं, वो है आपका जो है ट्विन बाउंड्री, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका सेकंड वन, 4 हैं, 2 कर लेते हैं, 2 नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके जो हैं इम्परफेक्शन या फिर डिफेक्ट वो क्या हो जाएंगे, आपके ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका ट्विन बाउंड्री। द सेकेंड वन इज ट्विन बाउंड्री, ठीक है भाई। देखो ये भी बिल्कुल इजी है। देखो ट्विन बाउंड्री है क्या, ऑब्वियसली बात है, ट्विन का मतलब क्या है, पेयर में मिलेगा, ये किसमें एग्जिस्ट करेगा, हमेशा पेयर में, ठीक है भाई। तो इसके लिए भी समझने के लिए क्या करते हैं, हम एग्जाम्पल से समझते हैं पहले तो, ठीक है, फिर लिखेंगे, क्या लिख लेते हैं, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ए क्यूबिक क्लोज बैक स्ट्रक्चर, ठीक है, हैविंग स्टैकिंग हमें पता है, ठीक है भाई, वो लिख लोगे। तो हमने क्या लिया, लेट अस कंसीडर, एक देखते हुए चलेंगे। देखो आपकी स्टैकिंग कैसे होती है क्यूबिक क्लोज बैक में, A B C A B C A B C A B C A B C ऐसे ही होती है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या होता है आपका, ये तो आपकी क्या है, परफेक्ट क्यूबिक क्लोज बैक स्टैकिंग है, ठीक है। इसमें क्या करते हो, मान लो इसमें आपका एक रिफ्लेक्टेड प्लेन होता है, ठीक है, जिसके अराउंड क्या होती है, आपकी मिरर इमेज बनती जाती है। तो मान लो मैंने ए प्लेन को चूज किया, ठीक है, ये क्या माना मैंने, आपका रिफ्लेक्टेड प्लेन है, ठीक है। तो इसके अबाउ तो स्टैकिंग वही सेम रहेगी, क्या, बी फिर सी फिर ए फिर बी फिर सी, लेकिन इसके बिलो, अब ये क्या हो गया आपका, ये क्या है आपका मिरर प्लेन है, ठीक है। तो इसके अराउंड अब क्या होगा, आपका रिफ्लेक्शन स्टार्ट होगा। अब ए का रिफ्लेक्ट, इधर देखो, अब मतलब इसकी मिरर इमेज आएगी, तो मिरर इमेज आएगी तो यहाँ पे क्या आएगा आपका बी आएगा, ठीक है। फिर क्या आएगा आपका, यहाँ पे क्या आएगा आपका सी आएगा, फिर क्या आएगा आपका ए आएगा, फिर क्या आएगा आपका बी आएगा, ऐसा ही होगा ना। फिर क्या आएगा आपका बी आएगा, ओके। अब देखो यहाँ तक हो गया। अब हमने क्या किया, मैंने क्या कहा, ये किस में एग्जिस्ट करेगा, आपका बाउंड्री में, ठीक है। बी के बाद फिर से क्या आएगा आपका ए आएगा, ठीक है, ओके। अब देखो ये इसका मतलब क्या हुआ, ये तो क्या है आपकी परफेक्ट, क्योंकि देखो इसमें क्या है ए बी सी स्टैकिंग, तो इसके अबव जो स्टैकिंग है वो कैसी है आपकी परफेक्ट है, ठीक है। ये आपकी क्या है, आपकी मिरर प्लेन है, ठीक है, या फिर रिफ्लेक्टेड प्लेन, और इसी को, ठीक है, या फिर इसको क्या नाम देते हैं, रिफ्लेक्टेड प्लेन, ठीक है। अब मैंने कहा ये किस में एग्जिस्ट करती है, पेयर में। पेयर का क्या मतलब है कि एक अगर ए में है तो दूसरी प्लेन भी कौन सी होगी, आपकी रिफ्लेक्टेड प्लेन कौन सी होगी, यही ए ही होगी, ठीक है। इस ए को ही क्या अज्यूम करोगे आप, इसकी अगेन से रिफ्लेक्टेड प्लेन अज्यूम करोगे, ठीक है। तो अब ये क्या देगा, क्योंकि ये पेयर में एग्जिस्ट करती है, अब यहाँ से फिर से रिफ्लेक्शन स्टार्ट होगा, ये क्या देगा, इसके मिरर इमेज देगा। तो इसकी मिरर इमेज मतलब यहाँ पे क्या आएगा, पहले बी आएगा, फिर क्या आएगा ए आएगा, है ना, फिर क्या आएगा सी आएगा, फिर क्या आएगा, देखो बी आएगा, फिर ए, फिर सी, फिर उसके बाद क्या आएगा बी आएगा, ऐसा ही होगा ना, हो गया। अब उसके बाद फिर से देखो बी के बाद क्या आएगा आपका नेक्स्ट, बी के बाद नेक्स्ट क्या आएगा आपका ए, ठीक है, ऐसा ही होगा अरेंजमेंट। तो देखो इसका मतलब ये भी क्या हो गया आपका एक मिरर प्लेन, तो ये किस में एग्जिस्ट कर गए, पेयर में, पेयर में एग्जिस्ट कर गए, इसलिए इनको क्या नाम देते हैं, ट्विन प्लेन्स, क्या नाम देते हैं, ट्विन प्लेन्स। अब देखो
यहाँ पे स्टैकिंग देखो क्या थी आपकी, स्टैकिंग देखो ऊपर वाले अरेंजमेंट में क्या थी, ए बी सी, यहाँ पे देखो नीचे वाले में ए बी सी, ऐसे ही चलती जाएंगी स्टैकिंग। तो यहाँ पे भी क्या है आपकी परफेक्ट स्टैकिंग है ना। अब अबव और बिलो परफेक्ट है, यहाँ पे नहीं है, देखो यहाँ पे क्या है ए बी है ना, लेकिन फिर क्या है ए, फिर सी, फिर बी, तो यहाँ पे इस रीजन में क्या नहीं आपके परफेक्ट स्टैकिंग नहीं है। तो इस रीजन को क्या बोलते हैं आपका ट्विन्ड रीजन, क्या बोलते हैं इसको, इसका ट्विन्ड रीजन। ठीक है भाई, आ गई बात समझ में। तो यही होता है बस ट्विन बाउंड्री के केस में। इसमें क्या होती है आपकी, कोई एक रिफ्लेक्टिंग प्लेन होती है, उसके अराउंड रिफ्लेक्शन होता है, उस रिफ्लेक्शन को रिमूव करने के लिए एक और रिफ्लेक्टिंग प्लेन, ये हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेंगी, इसलिए क्या नाम देते थे, ट्विन बाउंड्री। ये क्या है, दो बाउंड्री है ना, किस किस के बीच में, परफेक्ट क्रिस्टल्स की स्टैकिंग के बीच में, तो इसलिए क्या नाम दे दिया, ट्विन बाउंड्री। ठीक है, तो इसके बारे में अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे। अच्छा ये जस्ट क्या है, ये वाला पोर्शन क्या है, जस्ट इसका मिरर इमेज, ये वाला पोर्शन क्या है, इसका मिरर इमेज। ठीक है, ये क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेज। तो इसमें अगर लिखना होगा तो एग्जाम में क्या लिखोगे, इन दिस द एटॉमिक अरेंजमेंट ऑफ वन साइड ऑफ ए एटॉमिक अरेंजमेंट ऑफ वन साइड side of a one side of a twin boundary is mirror reflection of the arrangement on the other side, the arrangement on the other side। ठीक है भाई, यही तो होता है, हमने देखा है। ट्विन बाउंड्री अकर इन पेयर, लिखोगे ट्विन बाउंड्री अकर इन पेयर, किस में एग्जिस्ट करती हैं, पेयर में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, सच दैट, क्यों, सच दैट ओरिएंटेशन चेंज इंट्रोड्यूस बाय one boundary is restored by the other कि एक बाउंड्री की वजह से जो ओरिएंटेशन में चेंज आया है दूसरी क्या कर दे, उसको परफेक्ट कर दे। ठीक है, एंड द रीजन बिटवीन, लिखोगे द रीजन बिटवीन द पेयर ऑफ बाउंड्रीज, the pair of boundaries is called twinned region, उसको क्या बोलते हैं, उसका twinned region। ठीक है भाई, तो ये था आपका ट्विन बाउंड्री का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आज हमने क्या किया, स्टैकिंग फोल्ड किया है और ट्विन बाउंड्री किया है। ठीक है भाई, आ गया समझ में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट दो और बचते हैं, उसके बाद आपके डिफेक्ट्स खत्म हो गए हैं। ठीक है, तो वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके।